दोस्तों, गुजरात का रहने वाला ये यूसुफ वापी है। ये वापी नहीं बल्कि ये है पापी। ये इतना बदतमीज़ किस्म का आदमी है कि अपने आप को तबलीगी जमात वाला कहता है और कहता है कि हम शुराई निज़ाम से चलते हैं, यानी शुराई जमाती है, अपने को बता रहा है। मैं आपको बताऊं, ये ना शुराई जमाती है ना अमारत वाला है, बल्कि ये एक चैनल वाला जैसा कि है वो बता रहा था कि आरएसएस का एजेंट है। तो ये बात सही है कि ये आदमी आरएसएस का एजेंट है, और हकीकत अगर कहा जाए तो देखा जाए तो ये कादियानी है। ये इंतहाई बदतमीज़ किस्म का आदमी है। ये उलमाए देवबंद पर भौंकता रहता है, उलमाए देवबंद को उल्टा सीधा कहता रहता है। कभी दारुल उलूम देवबंद को कहता है, इसी तरह कभी जमीयत उलमा को कहता है, मौलाना महमूद मदनी को कहता है, मौलाना अरशद मदनी है, मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी साहब हैं, मौलाना साद साहब हैं, मौलाना अहमद लाड साहब हैं। ये इतना बदतमीज़ आदमी है, ये किसी को भी नहीं छोड़ रहा है। सबको जिसको देखो उसको गालियां दे रहा है, बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा है। आपको मालूम है कि मुफ्ती अफ़ान मंसूर पुरी साहब जो जामा मस्जिद अमरोहा के हैं, इन्होंने तबलीगी इज्तिमा में, जो जामा मस्जिद में इज्तिमा हुआ, वहाँ पर मुफ्ती साहब ने दुआ कराई और बयान भी किया। अब ये बदतमीज़ कह रहा है कि मुफ्ती साहब जो हैं तो तबलीगी इज्तिमा में क्यों गए और वहाँ पर बयान क्यों किया, वहाँ पर दुआ क्यों कराई। इंतहाई बदतमीज़ किस्म का आदमी है। इसे नहीं पता कि दावत व तबलीग में मुफ्ती साहब तो जलसों में बयान करने जाते हैं। मुफ्ती साहब एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं, और मुफ्ती साहब को कौन नहीं जानता, वो हिंदुस्तान के बहुत मारूफ मशहूर शख्सियत है। इसी तरह इनके बड़े भाई मुफ्ती सैयद सलमान मंसूर पुरी साहब जो हैं, तो उनको भी ये उल्टा सीधा कह रहा है कि ये लोग देवबंदियत के नाम पर सिर्फ खा पी रहे हैं, अपनी खानकाहें चला रहे हैं, और इनको बस पैसों से मतलब है। और ये सुअर इंसान है, इतना सुअर है ये कि इसकी शक्ल ये दिखाने के काबिल नहीं है। इसलिए इसकी जो वीडियो देखेंगे आप तो उसमें अपनी ये शक्ल नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इसकी शक्ल जो है वो सुअरों की तरह हो चुकी है। इसलिए ये बहुत बदतमीज़ किस्म का आदमी है। जहाँ मिल जाए जूतों से इसका इस्तकबाल करना चाहिए, इसके ऊपर जूते खूब कायदे से पड़ें, तब ये सुअर सही होगा। ये सुअर की नस्ल से मुझे लग रहा है। क्या है, एक चैनल वाला कह रहा था कि ये आरएसएस का एजेंट है, तो ये बात सही है कि ये आरएसएस का एजेंट लग रहा है। इसको कुछ पैसे वैसे मिल जाते होंगे, रुपये मिल जाते हैं, इसलिए ये उलमाए देवबंद के खिलाफ इस तरह से बयानबाजी कर रहा है, इस तरह से भौंक रहा है। कुत्तों की तरह कौन भौंकेगा आखिर? या तो वो काफिर होगा, हिंदू होगा, या उलमाए देवबंद से कोई हसद रखने वाला, जलन रखने वाला। एक कॉल रिकॉर्डिंग इसकी सुनी गई जिसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं थी, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें ये सुअर कह रहा था कि मैं मुहद्दिस हूँ और मैं एक आलिम दीन हूँ। तो ये सुअर है, न मुहद्दिस है, न ये आलिम है, बल्कि ये सुअर इंसान है। तो इसलिए इससे होशियार रहें, और जहाँ मिल जाए तो इसके मुंह पर 2-4-6 जूते ज़रूर मारने चाहिए, क्योंकि वरना ये सुअर जो है बहुत फितना फैला रहा है और इसका खात्मा होना ज़रूरी है। और जहाँ मिल जाए तो इसका इस्तकबाल जूतों चप्पलों से करना चाहिए।